हेलो दोस्तों, क्लियर कैसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप लोगों को मैं आज लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में पहली बार पूर्ण बहुमत से आम चुनाव किसने जीता? तो जो पूर्ण बहुमत से आम चुनाव जीता है वो जेसिंडा आर्डन ने जीता है। किसने? जेसिंडा आर्डन ने जीता है और ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और दोस्तों आप लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में बताऊं तो न्यूजीलैंड में जो जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है, इस प्रकार न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ पर गवर्नर जनरल होता है। कौन होता है? गवर्नर जनरल होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की पीएम कौन है? जेसिंडा आर्डन। ठीक है दोस्तों। और ये जो जेसिंडा आर्डन है, इनका जो कार्यकाल है ये दोबारा जीती हैं, पहले भी जीत चुकी हैं और ये लगातार दोबारा इनकी जीत हुई है। और दोस्तों जो पीएम का चुनाव होता है, पीएम का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल का होता है ये चुनाव। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। जैसे अपने यहाँ 5 साल का होता है तो न्यूजीलैंड में 3 साल का होता है। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने जो जीत हासिल की है उसके 3 कारण थे। एक तो कारण कोरोना था, ठीक है, और दूसरा वॉल्केनो आया था न्यूजीलैंड में, ठीक है, उस पर इन्होंने सफलता हासिल की थी। और तीसरा और जो आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये 3 मुद्दे थे जिनके कारण इन्होंने दोबारा जीत हासिल हुई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसने हाल ही में बुध ग्रह पर जाने के लिए शुक्र को पार किया है? तो जो शुक्र को पार किया वो कौन सा है? बेबी कोलंबो। बेबी कोलंबो जो है वो बुध ग्रह पर जाकर चक्कर लगाएगा और बुध ग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा कि इस पर जीवन संभव है नहीं है, पानी है, हवा है कि नहीं है। इस तरीके से ये जानकारी इकट्ठे करेगा। कौन सा? बेबी कोलंबो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने अलग राज्य के लिए बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट, कौन सा? बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट के एक नया संगठन शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये असम सरकार ने। किसने किया है? असम सरकार ने किया है। और जो बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट है ये पहले ही असम सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक टाई अप हुआ था जनवरी 2020 में, तो उसी को लेकर ये संगठन बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुपकर घोषणा समाचार में थी, यह किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों से संबंधित है? तो जो गुपकर घोषणा है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से। दोस्तों 4 अगस्त 2019 को 4 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? एक बैठक हुई थी जिसमें महबूबा मुफ्ती खान और इस तरीके के 5 दलों के नेता एकत्रित हुए थे। उन्होंने ये बैठक में ये घोषणा की थी कि यदि जो जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल के तहत स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं उनसे अगर छेड़खानी की जाएगी तो ये उनके खिलाफ विरोध करेंगे। ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को 370 क्या कर दिया गया था? 370 हटा दिया गया था। और 4 अगस्त को इन लोगों ने मीटिंग की थी। तो यही गुपकर घोषणा है जो 5 राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती खान वगैरह, तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी कि यदि 370 के प्रोविजन के साथ कोई छेड़खानी की गई है तो मैं उसका विरोध करूंगी। ठीक है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है वो 1984 में, कब? 1984 में स्थापित हुआ था। ठीक दोस्तों। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी है ये एक अर्धसैनिक बल है। क्या है? अर्धसैनिक बल है। और पहले इसको ही ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता था। किसको? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ही पहले ब्लैक कमांडो कहा जाता था। और ये पहले वीआईपी सुरक्षा में रहती थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने इसको वीआईपी सुरक्षा से हटा दिया गया है। और ये याद रखना है कि नेशनल सुरक्षा गार्ड का जो दिवस कौन सा बनाया गया है? तो ये 36 है। कौन सा है? 36 है। ठीक है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। बस ये आप लोगों को याद करना है। ये यहाँ पे गलत लेके 1984 है। ठीक है दोस्तों।
और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस 2 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों जो भारत ने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों भारत ने और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे जैसे टीवी वगैरह है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ये पूर्णतः जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है ये चाइना, किससे? चाइना और थाईलैंड से खरीदती थी। किससे खरीदती थी? चाइना और थाईलैंड से। इसमें मेक इन उसके तहत मेक इन इंडिया के तहत इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत स्वयं इसका उत्पादन करेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए और सारे आइटम हैं जो बंद कर दिए गए थे गैस वगैरह में, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने नैदानिक परीक्षणों के लिए किस रूसी वैक्सीन को मंजूरी दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच रशील कोरोना वैक्सीन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो वो स्पुतनिक 5 है। कौन सी? स्पुतनिक 5 को अभी हाल ही में ये मंजूरी मिली है। किसके लिए? नैदानिक परीक्षण के लिए, क्लिनिकल परीक्षण के लिए, ठीक है दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 94। कितनी है? 94। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितने है? 94 है। टोटल 107 मेंबर कंट्री में 94, कितनी? 94 रैंक किसकी है? भारत की। इतनी बुरी कंडीशन है भुखमरी में, ठीक है दोस्तों। 94। हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 2 तरीके की मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। जैसे अब मैं बैलिस्टिक मिसाइल बताऊँ। पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक आकार में, कैसी? पैराबोलिक आकार में। ये जैसे यहाँ पर कोई मान लो टैंकर खड़ा है विरोधी, और यहाँ पर ये तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी है या अग्नि है, तो ये नाग है, तो ये इस पर पैराबोलिक आकार में इस पर अटैक करेगी, ठीक है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो अर्थ से हवा में मार करती है, ठीक है दोस्तों। किससे? अर्थ से हवा में, ये अर्थ टू अर्थ मार करती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती हैं। अब दोस्तों ये जो है ये जो डीआरडीओ है ये लगातार सफल परीक्षण कर रहा है। ये एक मिशन था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1983 में, कब? 1983 में एक मिशन चलाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा? इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGDP। IGDP एक प्रोग्राम चलाया था किसने? APJ अब्दुल कलाम ने। कब? 1983 में। उसी के तहत 5 जो परीक्षण करने थे इनको, और वो 5 परीक्षण कौन कौन से थे? PATNA, ये 5 परीक्षण करने थे। उसमें पहला परीक्षण कौन सा था? पृथ्वी, 5 परीक्षण थे, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। जैसे मैंने कल करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था कि जो नाग है इसका तीसरा संस्करण था, राजस्थान में हुआ था, और नाग का तीसरा परीक्षण पूरा कर लिया गया। 3rd जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और नाग। ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल थी, इन्हीं का परीक्षण किया गया। ये 1983 में APJ अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम चलाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 किस संगठन के द्वारा मनाया गया? तो जो गरीबी उन्मूलन दिवस है वो यूनाइटेड नेशन, किसके द्वारा मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मार्च 2021 में अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है? तो कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी चल रही है, किनकी? मुजीबुर रहमान की। तो ये जो बांग्लादेश है इसकी स्वतंत्रता भारत की वजह से हुई थी। इसका पूरा भारत का इंटरफेयर रहा था, इसलिए भारत को यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान जो था उसको आज़ाद कराने में भारत का पूरा हाथ था, इसलिए भारत की तरफ से PM मोदी को बुलाया गया है। कहाँ? बांग्लादेश में। हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट के साथ न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष लॉन्च किया है?
तो जो न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष लॉन्च किया है वो किसने किया है? ब्लू ओरिजिन। कौन सा है? ब्लू ओरिजिन। किसने किया है? अमेजॉन ने किया है। ठीक है, अमेजॉन ने किया है। कौन सा? ब्लू ओरिजिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत को किस वर्ष तक ट्रांस फैट से मुक्त कर दिया जाएगा? तो 2022 तक। किससे? 2022 तक। ये एक मूवमेंट चलाया गया था फसाई के तहत, FSSAI के तहत एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। कब फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था? ये 29 अगस्त 2019 में। 29 अगस्त 2019 में एक फिट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया था? FSAI इसने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था। तो इसमें ये इसके तहत जो ट्रांस फैट है इसको मुक्त करने के लिए इसमें WHO ने जो किया है वो 2023 तक है, लेकिन जो इंडिया है वो उसने बात करी है 2022 तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोजिला पास के जोजिला टनल का निर्माण किया गया है। जो जोजिला दर्रा है उसके पास एक जोजिला टनल का निर्माण किया है। ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। किससे? श्रीनगर से लेह को। हमारे मोदी जी गए थे कहाँ? श्रीनगर से लेह को जोड़ती है, इसका उद्घाटन करने। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने नवाचार और पेटेंट अधिकारों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये नवाचार और पेटेंट अधिकारों के लिए जो APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर कौन सा किया है? काफिला अभियान। कौन सा? काफिला अभियान किया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिसमें आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और दोस्तों ये करंट अफेयर की जो सीरीज मैंने चला रखी है ये कंटिन्यू सीरीज चलाई जाएगी। आपको कंटिन्यू करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आशा की जाती है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% एक न एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से यदि आएगा तो इनसे जरूर फंसेगा। इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिए और पूरा वीडियो देखिए और शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक दोस्तों, वह भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।